हाय। तो 2 दिन हो चुकी है हमें हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा से आए हुए। तो बहुत से फ्रेंड्स रिलेटिव्स की बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं कि ये यात्रा कैसी रही, अगर किसी ने जाना है तो क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो चलिए फिर एक एक क्वेरी पे बात करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा रहने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो इसके रजिस्ट्रेशन क्या है कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो उसके लिए आपको एक तो वोटर आईडी कार्ड की कॉपी, एक आपकी आधार की कॉपी और एक आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो लेके आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो करवा सकते हो इस यात्रा के लिए। हर हफ्ते इसके जो जत्थे हैं वो 3 जगह पे जा रही हैं बसेस। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, हमने हरिद्वार ऋषिकेश को चूज़ किया। तो आप सालासर धाम भी जा सकते हो, वृंदावन भी जा सकते हो। तो प्रोसेस सेम है। तो अभी दूसरी बात करते हैं आइटनरी की। मैं हरिद्वार ऋषिकेश की क्योंकि मैंने यात्रा की, तो मैं उसी की आइटनरी के बारे में आपसे बात करूँगी। तो आइटनरी क्या है, ये 3 नाइट्स 2 डेज़ का ट्रिप है। तो 3 नाइट्स जो है उसमें से 2 नाइट्स आपकी सफ़र में जाती हैं और 1 नाइट का स्टे आपको हरिद्वार में जो मिलता है। तो आइटनरी की बात करते हैं। जैसे ही आप यहाँ से चलते हो रास्ते में, तो रात को जैसे 10 बजे हम फरीदकोट से चले, तो रास्ते में 1 घंटे बाद 11 बजे हमें डिनर के लिए रेस्टोरेंट में मोगे के पास ही कोई टाई अप है रेस्टोरेंट के साथ, वहाँ पे रुका गया। और सुबह 7 बजे के करीब हमने हरिद्वार में हम पहुँच गए। तो जैसे ही हम हरिद्वार में पहुँचे, तो हमें जो ये बस है यहाँ जिसमें अपने सफ़र किया, वो एक स्लीपर का क्लास लग्जरी बस थी। तो जिसमें पूरी बेड्स बने हुए थे, 34 की उसकी सीटिंग कैपेसिटी थी। तो पूरा लेट के गए हम। इट वॉज़ ए कम्फर्टेबल जर्नी। तो वो बस वहाँ पे छोड़ दी। उसके बाद हमने अगरसिन धाम में जो है चेक इन किया। तो 7 बजे चेक इन करने के बाद हमें वहाँ पे 2 घंटे मिले। हमने 2 घंटे में फ्रेश अप होके थोड़ा रेस्ट करके फिर हम अगरसिन धाम में ही ब्रेकफास्ट के लिए आए। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके 11 बजे के करीब हमने अगरसिन धाम से डिपार्ट करके तो हम पहुँचे, हम निकले अपने धाम से फॉर चंडी माता मंदिर। तो चंडी माता मंदिर जो अगरसिन धाम से है वो 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हम जैसे ही वहाँ से चले 15-20 मिनट में हम चंडी माता घाट पे पहुँच गए। तो वहाँ घाट पे पहुँचने के बाद फिर पार्किंग में आपको उतार दिया। अच्छा, ये इसमें मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि जो बसेस हैं वो सिंपल, और बसेस हैं जो जहाँ से आप सफ़र करते हो वो सिंपल, जैसे पीआरटीसी की बसेस हैं वो भी वैसे लग्जरी बस ही थी। तो उसमें आप सफ़र करते हो, वो स्लीपर बस नहीं थी। तो वो जो सीटेड बसेस आम नॉर्मल बसेस हैं वही वाली बस थी। तो फिर चंडी घाट से आपको केबल कार से चंडी माता मंदिर लेके जाया जाता है। तो जो चंडी माता मंदिर का जो केबल कार की जो एंट्री फीस है वो 250 रुपये है। लेकिन क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर जो धार्मिक यात्रा के थ्रू जा रहे हो, तो ये अपने लिए फ्री थी, पंजाब वालों के लिए तो फ्री में। और सबसे बड़ी बात है कि हमें वहाँ वेट नहीं करनी पड़ी। जैसे हम वहाँ पहुँचे, जस्ट हमने अपने जो हमारा 34 का ग्रुप था वो असेंबल हुआ और के साथ हमें केबल कार की तरफ जो है भेज दिया गया। तो जैसे ही ऊपर पहुँचे हम केबल कार से, तो वहाँ सीधा लाइन बना के मंदिर में दर्शन, वहाँ पे भी आपको प्रायोरिटी मिलती है दर्शन के लिए। तो वहाँ हमें लगता है 2 या 2.5 घंटे के करीब हमें मंदिर में दर्शन के लिए लगे। तो फिर वहाँ से बैक नीचे आके फिर वापस अपने अगरसिन धाम में आए। वहाँ पे हमने लंच किया, रेस्ट किया। तो उसके बाद 3 बजे के करीब हम वापस उसी बस में, जो लोकल बस थी वहाँ पे खड़ी हैं पंजाब गवर्नमेंट की जो बसेस हैं, उसी बस से हम वापस जो है हर की पौड़ी के लिए निकले। हमारे पास यहाँ ऑप्शन थी, हम हर की पौड़ी के लिए भी जा सकते थे, हम मनसा देवी भी जा सकते। तो हमारे जो ग्रुप ने वो डिसाइड किया कि हमें हर की पौड़ी के लिए जाना है। तो वहाँ से हर की पौड़ी के लिए निकले। वो भी वहीं 15-20 मिनट का जो रास्ता था हमारे अगरसिन धाम से। तो हर की पौड़ी पे हमने स्नान किया,
गंगा मैया के दर्शन किए, पूजन करवाया। तो करते करते 6 बज गए, तो 6 बजे हम वहाँ पे बैठ गए। आरती की तैयारी स्टार्ट होगी, गंगा मैया की आरती हमने देखी। तो 7:30 बजे के करीब हम वहाँ से फ्री होके फिर वापस अपने धाम में आ गए। यहाँ हमारे पास ऑप्शन था कि अगर आपने 7:30 नहीं जाना, तो हमने यहाँ थोड़ा मार्केट में घूमे, तो फिर वो आपको अपने आप ही ऑटो से वापस जाना पड़ेगा, बस वापस नहीं आएगी। तो डिनर हमारा फिर अगरसिन धाम में था, अच्छा था डिनर भी। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 7 बजे हमने रूम को चेकआउट किया। तो वहाँ से फिर अपनी लोकल बस में आफ्टर ब्रेकफास्ट 9:30 के करीब हम ऋषिकेश के लिए निकले। तो ऋषिकेश यहाँ से आधे पौन घंटे का रास्ता है हरिद्वार से। तो वहाँ पार्किंग में आपको छोड़ के फिर ऑटो से आपको लोकल जो साइट सीइंग है वो करवाई जाती है। तो ऑटो में बैठ के हम जानकी झूला को पार करते हुए 2-3 मंदिर घूमे वहाँ पे। फिर गीता भवन में हमने हमारा लंच था, वो हमने लंच किया। तो देन उसके बाद हम राम झूला देखने आए। तो पर राम झूले में रिपेयर चल रही थी, दूर से ही देखा। काली कमली आश्रम देखा, एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो पेड़ देखा, उसके दर्शन किए हमने रुद्राक्ष के। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था हमारा। तो फिर वापस बैक अपने आश्रम में आए, हरिद्वार आश्रम में नहीं, हम हरि आश्रम के पास ही हमारी पार्किंग थी, तो वहाँ पे आए। वहाँ पे हमने फिर वापस स्लीपर बस में जो है बैठ गए। तो वहाँ से करीब 6 बजे के करीब हम वापस अपने फरीदकोट के लिए हमने बैक यात्रा जो है वो स्टार्ट की। तो दिस वाज ऑल अबाउट आइटनरी। नाउ अब बात करते हैं कि ओवरऑल जो है ट्रिप का क्या एक्सपीरियंस था। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फैसिलिटीज़ हैं। जैसे ही आप बस में बैठते हो तो आपको काफ़ी कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है, जैसे प्रसाद दिया जाता है, बिस्किट्स हैं, नमकीन हैं। तो ये आपको टाइम टू टाइम एक माला भी हमें मिली, फिर हमें आई कार्ड भी मिला। तो ये सब भी प्रोवाइड किया गया। और जैसे ही यात्रा ख़त्म हुई तो हमें एक बहुत ही सुंदर सा जो गिफ्ट है वो सीएम साहब के से प्रोवाइड करवाया गया। तो बहुत अच्छा गिफ्ट था वो। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, अगली बात ये करते हैं। तो जैसे कहते हैं कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, तो आपको अपने सामान का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये है कि आपको अपना कोई भी कॉस्टली सामान बसेस में नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आप जाते हो और जाने और आने के लिए आपको लग्जरी बसेस में सफ़र करना है और लोकल घूमने के लिए वहाँ बसेस डिफरेंट है। तो वो आपको बोलती हैं कि आपको अपना सामान जो है आप छोड़ सकते हो, आपका सामान कोई नहीं उठाएगा। लेकिन मेरे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। मैंने एक मोबाइल फ़ोन उसी बस में छोड़ दिया ऋषिकेश 25 अगस्त को। हम जैसे ही 11 बजे ऋषिकेश पहुँचे तो 5 बजे तक हमने साइट सीइंग की। 5 बजे हम बस में वापस आए। तो उस बस में जब हमने मोबाइल चेक किया तो मेरा फ़ोन जो है नहीं था। तो वी नो, मैं बस नंबर दे रही हूँ, इसी बस में हमने सफ़र किया। तो ये अभी तक मेरे को ये फ़ोन जो है नहीं मिला। तो मैं जो उस बस का ड्राइवर कंडक्टर है उनके लिए बोलना चाहूँगी कि वो फ़ोन आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें पासवर्ड्स लगे हुए हैं। सो दैट फ़ोन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। फ़ोन कॉस्टली नहीं है, लेकिन उसके अंदर मेरा बहुत मटेरियल है, मेरा बहुत डाटा है। प्लीज़ 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 उसको वापस कर दीजिए। तो वो फ़ोन आपके काम नहीं आएगा। आई विल ड्यूली रिवार्ड द पर्सन हु विल रिटर्न माई फ़ोन। तो आप अपनी कीमती चीज़ों का ध्यान रखिए। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रिप के लिए बहुत अच्छा था, एक्सेप्ट दिस वन जो मेरा बैड एक्सपीरियंस हो गया। तो ये चीज़ बस आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद भी यही है कि आप इस चीज़ के लिए सफ़र ना करें। तो चलिए, विशेस फॉर योर बेस्ट जो जर्नी है। तो मिलती हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखते रहिए अपनी, मैं डे वाइज ये सारे ब्लॉग्स जो है वो डाल रही हूँ। तो आप सारे ब्लॉग्स में जाके डे वाइज आइटनरी भी चेकआउट कर सकते हो। गुड बाय, थैंक यू, बाय।